अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 8 तारीख है। मैं इस वक्त ईटन मोर एरिया में हूँ। यहाँ पे अपने एक दोस्त के घर में मुख्तलिफ पौधों पे कुछ पैबंद लगाए थे। उनमें से एक पौधा ये सेब का है, जिस पे 20 अगस्त को मैंने कुछ पैबंद लगाए थे, और उनके वीडियो के लिंक्स मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आप देखना चाहें तो वो जो पहले वीडियो है वो भी देख सकें। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बना के तो आपको दिखा दूं कि कहाँ तक कामयाबी हुई है, कौन से पैबंद हैं वो उगाए हैं और कौन से नहीं उगे। पहला पैबंद मैंने इस शाख पे लगाया था। ये मेरे पास 4 सायान थे, तो इनमें से ये जो दो पैबंद हैं, ये फरवरी के महीने में जबकि दरख्त डारमेंट थे, दरख्त सोए हुए थे, तो उस हालत में ये दोनों सायान मैंने काट के तो फरवरी के आगाज़ में इन्हें मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। दरअसल ये सायान मैंने गुमन साहब के बाग के लिए महफूज करके तो इन्हें स्टोर किया था। और ये जो पीछे तीसरा है, ये उसी वैरायटी से एक ताज़ा लकड़ी काटी गई है और उसका ये सायान लगाया है। अगर आप इनकी ग्रोथ का मुकाबला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो डारमेंट जब दरख्त सोए हुए थे और इन्हें काट के 2 सायान इन्हें स्टोर किया गया था, और अभी अगस्त की 20 तारीख को ये लगाए गए हैं, तो इससे आप नतीजा निकाल लें कि फरवरी के शुरू में ये काटे गए थे और अगस्त के आखिर में इन्हें लगाया गया है। तो ये इतना अरसा आसानी के साथ इन्हें महफूज किया जा सकता है फ्रिज में। दूसरा नतीजा ये है कि ये इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर है बनिस्बत उस सायान के जो कि ताज़ा शाख काट के तो लगाई गई है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। तो यहाँ पे ये तीनों सायान एक ही वैरायटी के हैं, और वैरायटी जो है उसका नाम है बेकर्स डिलीशियस। इसके अलावा भी इसी दरख्त पे मैंने कुछ मज़ीद पैबंद लगाए थे, जैसे कि ये खाला वैरायटी का है। इसके 2 शगुफ़े और ऊपर जो टिप है उस वहाँ से एक फूल नमूदार हो रहा है। इसी शाख के ऊपर की तरफ मज़ीद कुछ पैबंद लगाए थे, जिनमें से ये दोनों जो हैं ये अभी तक लकड़ियाँ सब्ज़ हैं लेकिन कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन इसके टॉप पे ये 3 पैबंद लगाए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये है उनकी ग्रोथ, जो कि शगुफ़े नज़र आ रहे हैं। ये दूसरा है, ये है तीसरे सायान के शगुफ़े। तो इंशाअल्लाह मैं अगली अपडेट जो है वो अगले साल अप्रैल के महीने में पेश कर सकूँगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।
میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو۔ تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔